उसके बाद एंगुलर मिलिंग कटर। एंगुलर मिलिंग कटर में क्या है, इस कटर की बॉडी की परिधि पर कोनिकल आकार के टिथ कटे होते हैं। एंगुलर में आपको मैंने एक तरह से दिखाया आपको, जस्ट लाइक ये जो कटर्स हैं, ये इन्वेल्यूट कटर है ना, आपका दिख रहा है सेम शेप में एंगुलर होगा। और जो है कि आपका इसका जो स्पेसिफिकेशन है यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, इस कटर का प्रयोग 90 डिग्री के अतिरिक्त अन्य कोण में भी यूज किया जाता है। जस्ट लाइक इस तरह से आपका जो कार्य होगा वो एंगुलर में होगा या साइड से भी एंगुलर कट सकता है। इसमें देखो सिंगल एंगल मिलिंग कटर। सिंगल एंगल मिलिंग कटर में इस कटर की बॉडी की परिधि पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 65, 70, 75, 80, 85 मतलब 5 डिग्री के डिफरेंस में ये सारे एंगल्स आपको मिलेंगे और इस एंगल के ये कटर बनाए जाते हैं। इसके बाद 50 डाया के बोर में होते हैं। इसका जो डाया होता है, डाया मीन्स इसके स्पेंडल के अंदर ही फिट हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड डाया है आपका 50 और 12 इसकी थिकनेस होती है। इसकी जो मोटाई होती है, मोटाई कहाँ से लेते हैं, ये दोनों फेस इसके इधर से ये जो थिकनेस होगी, अगर इसको आप मेज़र करेंगे तो एज ए आप इधर और दूसरे तरफ जो साइड, दोनों साइड के बीच की जो थिकनेस है वो थिकनेस होती है। इसके बाद कुछ कटर होते हैं जो कि 63 डाया में आते हैं और इनकी थिकनेस भी 88 होती है और इनका एंगल भी 75, 78 और 80 में भी पाए जाते हैं। कुछ स्पेशल कार्य के लिए इस तरह का हम यूज कर लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डबल एंगल मिलिंग कटर। डबल एंगल मिलिंग कटर क्या है, इस प्रकार के कटर की बॉडी की परिधि पर वी आकार की कटिंग एज बने होते हैं। ऐसे डबल मिल जाएगा, दो अगर 40-45 की मिल गए तो ये 90 डिग्री कंप्लीट कर जाएगा। तो इस तरह का डबल एंगल कटर हम यूज करते हैं। दोनों ओर बराबर कोण वाले कटर के अंतर कोण को 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का होता है। डाया जो होगा इसका 56 से लेकर के 100 तक होता है और जो इसकी थिकनेस होती है वो 10 से लेकर 28 तक होती है। इसका जो यूज होता है वो स्पाइरल ग्रूव को काटने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट आपका जो कटर हमारा है वो स्लिटिंग सा है। स्लिटिंग सा कटर, स्लिटिंग सा कटर का आपके इमेज यहाँ सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर यह कटर 5 थिकनेस में पाया जाता है। उसके बाद किसी प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल ऑफ करने के लिए किया जाता है। पतले जाबों को स्लाट काटने के लिए किया जाता है। सॉरी, ये प्रोफाइल नहीं है, पार्टिंग है, ठीक है। पॉटिंग ऑफ मतलब काट करके अलग करना, पॉटिंग ऑफ होता है, ठीक है। ये जॉब इधर हो गया, ये जॉब इधर, ये कट गया। इसके बाद स्टैगर टिथ वाले स्लिटिंग सा कटर भी प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ कटर ऐसे होते हैं जो आपको सीधा जो है कि टिथ होगा और कुछ के होगा जिग जैग में, ठीक है। तो स्टैगर वाले भी होते हैं क्योंकि इसकी थिकनेस कम होती है। थिकनेस कम होगी तो वहाँ पर जब पार्टिंग अप हो रहा है तो गर्म हो जाएगा। तो अगर स्टैगर टाइप है तो वो चिप्स आराम से बाहर आएंगे और वो पार्ट अप कर देगा उसको। इसकी थिकनेस 6 से 7 भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 5 हो, ये 6 से 7 में भी पाया जाता है अकॉर्डिंग टू वर्क। इसके बाद आपका आता है फॉर्म मिलिंग। फॉर्म मिलिंग में क्या है, ये जो फॉर्म मिलिंग कटर है शेप के अनुसार हम बनाते हैं। इस प्रकार का मिलिंग कटर निश्चित आकार में बनाए जाते हैं। पहला है कॉन्वेक्स मिलिंग कटर। कॉन्वेक्स मिलिंग कटर में यह कटर बाहरी ओर उभरा हुआ होता है। इसका जो प्रयोग होगा वो कनकेव के लिए होगा, ठीक है। और इसका यह कटर 50 से लेके 150 डाया में पाया जाता है और 16 से लेके 20 जो सेमी सर्कल में रेडियस होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कटर होगा कनकेव मिलिंग कटर। कनकेव मिलिंग कटर, इसकी बॉडी पर आपका जो यहाँ पर क्या बना हुआ था, आपका कनकेव बना हुआ था, यहाँ पर कन्वेक्स हो जाएगा और जिसका प्रयोग हम उत्तल सरफेस बनाने के लिए करते हैं
और यह 56 से लेकर 110 mm डाया में पाए जाते हैं। 16 से 20 mm सेमी सर्कल में यह रेडियस होता है। तो फॉर्म मिलिंग का मतलब है जैसा शेप बनाना है वैसे ही हम काम करते हैं। इसके बाद हमारा आता है गियर कटर। गियर कटर क्या होता है भाई? कटर की बॉडी की परिधि पर गियर के साथ जो है कि गियर के साथ दांतों के आकार के दांत बने होते हैं जो गियर कटर का काम करते हैं। गियर कटर ये है, आपके सामने दिख रहा है। ये इन्वॉल्यूट गियर और साइक्लोइड फॉर्म में होते हैं। यही गियर कटर्स का काम करते हैं। आगे आता है आपका थ्रेड मिलिंग कटर। थ्रेड मिलिंग कटर क्या है? इस प्रकार के कटर एक विशिष्ट आकार के थ्रेड की मिलिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें एक्मी थ्रेड है और वर्म थ्रेड है। इसका मतलब ये जो थ्रेड बनाने हो तो हम इस कटर का यूज कर लेते हैं। इसके बाद आपका आता है पैरेलल सैंक कटर। पैरेलल सैंक कटर क्या है? 8 से 20 mm डाया में पाए जाते हैं। 8 से 33 mm तक पूरी लंबाई में इसके थ्रेड को हम काट सकते हैं। टेपर सैंक अगर कटर है तो 16 से 25 mm के डाया में पाए जाएंगे और आपका 16 से 40 mm फुल लेंथ तक थ्रेड काटी जा सकती है। इसके बाद कॉर्नर राउंडिंग कटर। कॉर्नर राउंडिंग का मतलब ये है, बहुत सारे ऐसे जो है कि शेप होते हैं, जैसे ये है आपका, तो यहाँ पर अगर इस एज को इस तरह से बनाना है तो ऐसे कटर हम यूज करते हैं। इस प्रकार के कटर की बॉडी की परिधि पर एक ओर से अवतल आकार के दांते बने होते हैं। जॉब के कॉर्नर या रेडियस बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह प्रायः 56 से लेकर के 110 mm के डाया में बने होते हैं। इसके बाद आपका आता है टी स्लॉट मिलिंग कटर। टी स्लॉट मिलिंग कटर यह अंग्रेजी अक्षर के टी आकार का होता है। इसकी परिधि और फेस पर टीथ कटे होते हैं। इसका मतलब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कटर का इमेज आपको दिखाया था, ये आपको देखो यहाँ पर इसकी फेस और परिधि दोनों पर टीथ कटे हुए। इसके बाद यह टी आकार के ग्रूव बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आपका आता है डॉबटेल स्लॉट मिलिंग कटर। इमेज आप यहाँ पे देखो, ये डॉबटेल टाइप का है। डॉबटेल मिलिंग कटर आपको दिख रहा है। डॉबटेल स्लॉट बनाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है आपका वुडरफ की। वुडरफ की क्या है? यहाँ इमेज देखो आप, वुडरफ की सीट आपको यहाँ पे दिख रही है पूरी। यह होता क्या है? यह एक स्पाइरल प्रकार का कटर है। इसका प्रयोग वुडरफ स्लॉट बनाने के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा फ्लाई कटर। फ्लाई कटर क्या होता है? फ्लाई कटर यह एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। देखो यहाँ पर कटर, अभी मल्टी पॉइंट की बात हम कर रहे थे, लेकिन यह एक ऐसा कटर है जो सिंगल पॉइंट कटर है। यह एक निश्चित प्रोफाइल में ग्राइंड किया जाता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई स्टैंडर्ड कटर उपलब्ध